अभी जिक्र किया था कि कॉलेज जब बंद हो गया तो वो चालू कैसे हुआ। मुझे याद है वो ज़माना था, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे और सईद साहब और हम उनसे अक्सर मिला करते थे। सईद साहब का बड़ा अच्छा दोस्ताना स्वर्गीय भैरव सिंह जी से था। जिक्र चला यूनानी का और आज वरुण सईद साहब ने इच्छा जाहिर की कि उसको चालू किया जाए। फाइल चली, उस वक्त उनकी सरकार चली गई है, जनाब अशोक गहलोत साहब तशरीफ लाए। वो फाइल चलते चलते अशोक गहलोत जी के पास पहुंची और उन्होंने वरुण मेरे छोटे भाई सईद साहब खान को बुलाया और 10 लाख रुपए की ग्रांट उन्होंने दी और ट्रस्ट ने भी सईद साहब के बड़े सहयोग से उतनी रकम इकट्ठी की गई और इस कॉलेज को दोबारा चालू किया गया। आज वो नहीं है हमारे बीच में। मैं चाहूँगा आप सबसे कि आप सब खड़े होकर मरहूम मोहम्मद सईद खान साहब को अच्छे श्रद्धांजलि अर्पित करें और 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके जिन जिन भाइयों को उनका चेहरा याद है उस चेहरे को याद करें। आमीन। तशरीफ रखें। आज के मेहमान खसूसी डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल साहब, जिनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, अब उन्होंने भी अपनी तकरीर में इनका जिक्र किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उस शख्सियत है जैसे आज जाकिर भाई अपने पिता की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल साहब ने अपने पिता के जितने सपने थे लोगों के सेहत के संबंध में, अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उस संकल्प को पूरा करने में जो भागीरथ प्रयत्न किए हैं, अल्लाह गवाह है, सदैव ये दुनिया उससे सीख भी लेगी और इनको आशीर्वाद भी देगी। पहले ब्लड बैंक शुरू किया, उसके बाद खून की कमी से जो थैलीमिया की बीमारी होती है उसका ऑनलाइन अस्पताल जयपुर के इन्होंने शुरू किया। फार्मेसी कॉलेज शुरू किया, नर्सिंग कॉलेज शुरू किया, फार्मेसी कॉलेज शुरू किया और खूबसूरत देखे हम मेडिकल कॉलेज की कल्पना कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा अस्पताल राजपुताना हॉस्पिटल के नाम से मालवीय नगर में राजस्थान हॉस्पिटल, राजस्थान कहो या राजपुताना कहो एक ही बात है, लेकिन राजस्थान उसका नाम है। और इस कोरोना की महामारी के बीच में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री के भी सलाहकार रहे, उनके साथ में जो सेवा जयपुर नहीं, जयपुर पूरे राजस्थान के बल्कि बाहर के लोगों की सेवाएं की उस अस्पताल के द्वारा और हजारों मरीज ठीक होकर के गए। सक्सेसफुल रेट इनकी 90% रही। ये बड़ी फख्र की बात है। और आज मैं इनसे जब जिक्र कर रहा था कि आपने योगा भी है आपके यहाँ, आयुर्वेद भी है आपके यहाँ, आपके होम्योपैथी की भी है, अब सब डॉक्टरों को आपने एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया तो यूनानी को भी उसमें जोड़िए और उन्होंने बिल्कुल हाँ करी है, इसलिए मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँ। दोस्तों, आप सबके सहयोग से क्योंकि आपने अच्छी तालीम हासिल की है, यहाँ आपके प्रोफेसर बहुत अच्छा जिंदादिल और बिल्कुल प्रतिबद्ध, जैसे कहना चाहिए, अपने इल्म के प्रति वफादार तो हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के प्रति जो वफादारी उन्होंने निभाई, आज उसी का ये
फक्र है उन सब पर और आप पर, इस महान देश के, इस भारत के जो नई उम्मीद लेकर के खड़ा है। कोई जमाना था जब भारत को, हिंदुस्तान को पूरे संसार का गुरु माना जाता था। उसकी ओर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने जो मुकाम हासिल हिंदुस्तान को दिलवाया है वो काबिल तारीफ है। एक ज़माना था हम दूसरे मुल्कों से आंखें नीची करके बात करते थे। मोदी जी ने कहा कि हमने आंख नीची करेंगे, बल्कि आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे और खुदा ताला हमें इज्जत बख्शे, रौनक बख्शे, अपनी आशीष दे कि हम मुल्क के फिर दोबारा गुरु बनेंगे। तो दोस्तों, हमको फक्र है हमारे देश पर और नाज है हमारे इलाज के सभी पेथियों पर कि जिन्होंने इस विपदा के काल में जो चाइना से कहते आई, चाइना तो फेल हुआ, लेकिन भारत ने न केवल अपने 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई, बल्कि 20,000 करोड़ हमारे यहाँ के देश की बनी हुई वैक्सीन को उन गरीब मुल्कों को बांटा और फ्री दिया। ये हिंदुस्तान की शान है। और जिस सेक्टर को आप बिलोंग करते हैं, हेल्थ के सेक्टर को, चाहे वो कोई भी पैथोलॉजी, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो, नेचुरोपैथी हो, यूनानीपैथी हो, सबने एक पेशा व्यापार नहीं समझा, बल्कि दिल से खुशी से उसकी सेवा करने की कोशिश की है। और मुझे नाज है इस बात का, ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते जाकिर की मेहनत, अलवी का कोऑर्डिनेशन, प्रोफेसर्स का कमिटमेंट, स्टूडेंट्स की लगन, उसी का प्रताप है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, अग्रवाल साहब ने, कि मुल्क के हर कोने में राजपूताना यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज का जो परचम आप फैला रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हमें खुशी है कि मैनेजमेंट अपने ओल्ड बॉयज का भी ख्याल रखता है और ओल्ड बॉयज की जो आपकी एलुमनी बनी हुई है, इस एलुमनी के कन्वीनर साहब, प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, ये सब जितनी मुबारकबाद इनको दी जाए उतनी कम है। आज के इस सुंदर आगाज 4 के प्रोग्राम में आपने न केवल तकरीरों के, बल्कि अपने अनुभव भी आप आपस में बांटें, तो मेरे ख्याल से इसका सफल आयोजन मैं मानूंगा। जितने आपके पास इल्म है, उस इल्म को बांटने की कोशिश करिए। अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखिए जिससे लोगों को पता लगे कि यूनानी चाहे सिकंदर के साथ में आई हो यूनान से, लेकिन अब ये हिंदुस्तान के धरोहर बन के रह गई, हिंदुस्तान का खजाना बन के रह गया है। और बेइलाज बीमारी को भी आप अपने इलाज के द्वारा, अपने नुस्खों के द्वारा, अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपनी तालीम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये तभी लोगों को पता लगेगा कि जब आप आर्टिकल्स लिखना शुरू करेंगे। एलोपैथी अरबों रुपया, खरबों रुपया खर्च करती है और उसकी हर, जो आप अखबारों में पढ़ते होंगे, SMS मेडिकल कॉलेज में ऐसे सर्जरी की जो कहीं सर्जरी नहीं होती थी। आप भी ऐसी बीमारियों का जिनका इलाज आपने किया है, जब तक लोगों को बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। मेरी हर बार कोशिश होती है मीटिंग में, जब आपके प्रिंसिपल साहबान और वाइस प्रिंसिपल साहबान आते हैं, मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब, आप किताबें, अभी एक भाई ने किताब निकाली है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे ही आप, हर आदमी, आपने किस चीज़ का इलाज किया है, गैस का इलाज किया है, किसी की
आर्थराइटिस का इलाज किया है, आंखों का इलाज किया है, क्योंकि सब बीमारियों में डॉक्टर साहब ने सही कहा पूर्ण नहीं होती। पूर्ण तो केवल अल्लाह होता है, खुदा, जो तारीख निश्चित करता है कब बच्चा पैदा होगा, अब कब मनुष्य जब जाएगा। पूर्ण तो वही है, पूर्ण तो हम कोई भी नहीं है। और पूर्ण होने के लिए सतत प्रयत्न की आवश्यकता है, वो प्रयत्न करते रहें। आजकल इनोवेशन का युग है। आप रोज अखबार पढ़ते होंगे कि छोटे से बच्चे ने एक ऐसी ऐप बना दी जिसके कारण से वो स्टार्टअप थोड़ा बड़ा होने के बाद अरबों और खरबों में खेलने लग गया। मैं नहीं कहता कि आप दुकानदार बनो, मैं नहीं कहता कि आप व्यापार करो, लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ अपनी इनकम के साथ अपने परिवार का पोषण करने के साथ साथ आप थोड़ा बहुत ध्यान लिखने के ऊपर भी करेंगे तो मेरे ख्याल से राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज का नाम और अधिक रोशन होगा, ऐसा मानता हूँ। और अब तो किताबें हैं, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस पहले उर्दू में होता था, आजकल हिंदी में और अंग्रेजी में भी होने लगा। आज किताबें उपलब्ध हैं, जिस भाई ने जिस लैंग्वेज में वो पढ़ना चाहता है वो सब चीज़ें तैयार हैं। मुझे खुशी है कि हम सब, जैसा जाकिर भाई ने बताया, एक भाई ने कहा था हमारी बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया आपको, कानून के हिसाब से भी, व्यवहारिकता के हिसाब से भी आज उस बिल्डिंग में खूबसूरती है। एक भाई ने कहा मनोज सईद भाई साहब का कुछ ऐसी याद निशानी की जाए, तो मैं आपको आज ऐलान करना चाहता हूँ कमेटी की ओर से कि एम्बुलेंस आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दी जाए। साथ के साथ सईद साहब की बहुत अच्छे संगमरमर की मूर्ति बना करके और कॉलेज में स्थापित की जाएगी, जिससे सब लोग ये महसूस कर सकें कि हमारा रहनुमा और हमारे कॉलेज को चलाने वाला कौन शख्स था। दोस्तों, आपने न केवल जैसा जिक्र जाकिर भाई ने किया कि हम पढ़ाई के साथ साथ हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी महसूस करते हैं। एक जमात के लिए, जनता के लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं इलाज के अलावा, उसका जो जिक्र किया, मुझे बड़ी खुशी है कि अलवी साहब ने और दूसरे भाइयों ने, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैं उनको मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने खून दिया। अपना खून देने में लोग बाग ये समझते हैं कि शायद कमजोरी आ जाएगी, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं, आप तो जानते होंगे कि जितना खून आप एक देते हैं 15-20 मिनट में अल्लाह मियाँ इतना मेहरबान है कि वो डबल खून आपके शरीर में पैदा कर देता है। साथ ही साथ जैसा काढ़े की बात बताई, न करे खुदा दोबारा ऐसी कोई मेहमानी हमारे यहाँ आए, लेकिन अभी भी कहते हैं कि जिसको कोरोना हुआ है उसके दिल की बीमारी और दिल की कमजोरी संभव है। आप उसके लिए भी सोचिए कि उस तरफ हम क्या ऐसी उसको दवा ईजाद करें, क्या ऐसा नक्शा तैयार करें जिससे शरीर के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को जो जितना खुराक, जितना कुछ मिलना चाहिए वो मिल जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि हर 2 साल तो नेचुरली कोई भी जल्द से नहीं हो पाए, किसी भी तरह के आगाज़ के भी नहीं हुए, लेकिन अब के जो आगाज़ जिस शान और शौकत से मेहरबान इस कमेटी वालों ने बनाई है, और जो महाबान अभी इसकी कन्वर्शिप कर रहे थे, एंकरिंग का काम कर रहे थे, उनको बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। शेर व शायरी भी सुनी, एक बहन से और एक भाई से सुंदर गाना भी सुना, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो गया, इसका आपने आनंद लिया। और मुझे खुशी है कि हर साल ये जलसा इसी तरह का होता रहे, जिससे हम आपस में मिलें तो सही, आपस में मिलने के साथ साथ जब समय अगर हमें मिल जाए तो हम आपस में एक दूसरे का जरूर ये भी करें कि मेरे इस इल्म से इस बीमारी का ठीक हुआ, दूसरा कहे मेरे को इस इल्म से, इस दवा से मैंने
उसको किया। खासकर होता है नब्ज के द्वारा, कहते तो ये थे नवाबों के ज़माने में बेगमों से एक तार बांध के, धागा बांध करके उस धागे के आधार के ऊपर दवा का विश्लेषण करते थे, मरीज ठीक होता था। आप में वो खूबी है, आप भी वैद्य की तरह से नब्ज को देख करके इलाज करते हैं। और नब्ज ही है जिसको नब्ज पकड़ने, आगे कहते हैं ना, जिसकी नब्ज पकड़ ली उसको सब कुछ पकड़ लिया। तो नब्ज का जो आपका एक इल्म है, इस इल्म कायम रखें और इसी प्रकार के जलसे में शिरकत अपनी करते रहें, हमें बुलाते रहें। और इस गुलाब के, मोगरे के, चंपा के अलग अलग जो पौधे हैं उस पर खिले फूलों की महक तो हम ले सकें, आपको देख सकें, आप हमें देख सकें कौन क्या है। और इसका एक आनंद जो अपने आप में मिलता है कि अपना भाई एक भाई से जब मिलता है, गले मिलता है, जो खुशी होती है। बिछड़ा भाई साल भर बाद मिले तो कितना आनंद आता होगा। उस आनंद का लुत्फ़ आप हर साल उठाते रहें। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आप सब महानुभावों को नमन, प्रणाम, वालेकुम सलाम सब कहते हुए आप सबसे फिर दोबारा आपका स्वागत करते हुए, आप सब लोग अपने कामयाब और हों, जिस कामयाबी को आपने हासिल किया है और ऊंचाइयों पर आप जाएं। इसी दुआ के साथ खुदा से ये दुआ करते हुए कि आप खूब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। इन सब के बाद आपका दोबारा राजस्थान की इस नगरी में, जिसमें आपने 4 या 5 साल बिताए हैं, उससे बिताकर आप हमारी उन राजस्थान की खूबसूरतियों को, जयपुर की खूबसूरतियों को मुल्क के हर कोने में बांट रहे हैं। उसके लिए हमें दिली खुशी है और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय जयपुर। हम जनाब